एक बदमाश जिसका खौफ पूरे पूर्वांचल में था। 2016 में आजमगढ़ की जेल से फरार हुए गाजीपुर के 1 लाख के इनामिया बदमाश जितेंद्र मुसहर का आज पुलिस से सामना हुआ तो हिसाब किताब बराबर किया आजमगढ़ के सिधारी थाने की पुलिस और यूपी एसटीएफ ने। जी हां, बड़ी खबर आ रही है। यूपी के एसटीएफ और सिधारी थाने की संयुक्त टीम ने पुलिस मुठभेड़ में शातिर अपराधी जितेंद्र मुसहर को गिरफ्तार कर लिया है। सिधारी थाने के भदुली मोड़ के पास रात करीब 2 बजे मुठभेड़ हुई है, जिसमें जितेंद्र मुसहर के पैर में गोली लगी है। इस बारे में आजमगढ़ के पुलिस कप्तान अनुराग आर्य ने मीडिया को बताया कि बड़ी मुठभेड़ हुई है, जिसमें शातिर अपराधी जितेंद्र मुसहर गिरफ्तार है। गाजीपुर के इस अपराधी के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हैं और एडीजी जोन वाराणसी द्वारा 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित था। 2016 में आजमगढ़ की जेल से फरार इस अपराधी को पुलिस ढूंढ रही थी और आज एसटीएफ और सिधारी थाने को सफलता मिली है। रात्रि लगभग 2 बजे भदुली बाईपास थाना सिधारी के पास एसटीएफ यूपी और थाना सिधारी की पुलिस टीम के साथ पुलिस मुठभेड़ के दौरान 8 वर्ष से फरार और 1 लाख रुपए के इनामिया अपराधी जितेंद्र मुसहर पुत्र देवनाथ मुसहर निवासी जनपद गाजीपुर को गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान इसके दाहिने पैर में गोली लगी है तो उपचार के लिए भेजा गया है। इसके पास से एक अवैध शस्त्र व कारतूस बरामद हुए हैं। इस अपराधी के ऊपर एडीजी जोन वाराणसी सर के द्वारा 1 लाख का पुरस्कार घोषित किया गया था। इसके ऊपर हत्या व डकैती समेत 6 जघन्य मुकदमे जनपद आजमगढ़, जौनपुर व बलिया में पंजीकृत हैं। वर्ष 2016 में यह जिला कारागार आजमगढ़ से फरार हो गया था और तब से एफआईआर नंबर 157/16 धारा 223, 224 आईपीसी में वांछित और फरार चल रहा था। यह अत्यंत जघन्य अपराधों में पूर्व में शामिल रहा है। पुलिस टीम के द्वारा इससे विस्तृत पूछताछ की जा रही है। आज की घटना के संबंध में भी धारा 307 आईपीसी 3/25 आमसेट के अंतर्गत एफआईआर पंजीकृत करते हुए आगे की विवेचनात्मक कार्रवाई थाना सिधारी की पुलिस के द्वारा की जाएगी। हम आपको जानकारी दे दें कि आजमगढ़ में एसटीएफ की टीम डेरा डाले हुए थी और सिधारी थाने की संयुक्त टीम ने ही इसमें सफलता पाई है। जानकारी मिल रही है कि यूपी एसटीएफ के तेज तर्रार सब इंस्पेक्टर जावेद आलम सिद्दीकी, हेड कांस्टेबल मृत्युंजय सिंह, यशवंत सिंह, चंद्र प्रकाश मिश्र के अलावा सिधारी थाने के प्रभारी इंस्पेक्टर योगेंद्र बहादुर सिंह की टीम इस मुठभेड़ में शामिल रही है। इस शातिर अपराधी को अस्पताल ले जाया गया है, जहां से जेल भेजा जाएगा। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीएन इंडिया न्यूज। महंगाई के जमाने में महंगे स्कूल ना बाबा ना, हमारे लिए तो बस लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, जहां परिवार के 2 बच्चों के एडमिशन पर तीसरे बच्चे की पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त। तो आज ही कराइए एडमिशन प्ले ग्रुप 2 क्लास 5th लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल पटखौली आजमगढ़। इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, खेल खेल में पढ़ाई, योगा क्लास, डांस क्लास और भी कई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, जिससे आपके बच्चे करेंगे पढ़ाई से प्यार। संस्कार से सफलता तक की हमारी मुहिम में आप भी आइए। 2 बच्चों के एडमिशन पर तीसरे बच्चे को फ्री में पढ़ाइए। लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल पटखौली आजमगढ़। 9452403857। लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, ताकि मुस्कुराते रहें आपके बच्चे। आजमगढ़ के बरदा थाना क्षेत्र के सैयद बहाउद्दीनपुर गांव निवासी पूर्व प्रधान रणविजय यादव उर्फ रन्नू यादव की हत्या के बाद पूरे गांव में पुलिस तैनात की गई है। उधर जिला अस्पताल स्थित मोर्चरी हाउस पर बड़ी संख्या में भीड़ जुटी है। बड़ी संख्या में गांव के लोग पहुंचे हैं और चर्चा है कि भाड़े के हत्यारों से ही रणविजय यादव की हत्या कराई गई है। बरदा थाने की पुलिस ने जब घटना की छानबीन शुरू की तो कड़ी जुड़ रही है 3 साल पहले हुई पूर्व प्रधान अनिल यादव की हत्या से। गांव के लोग बता रहे हैं कि अनिल यादव और रणविजय यादव में बड़ी गहरी दोस्ती थी। अनिल यादव प्रधानी का चुनाव लड़े थे और जीत भी गए थे। इसके बाद उनकी पत्नी प्रधान बनी और इसमें रणविजय यादव ने बड़ा ही समर्थन किया था। लेकिन पिछले चुनाव में जब रणविजय यादव खुद प्रधानी के चुनाव में उतर गए तो दोनों परिवारों में अदावत शुरू हो गई। एक बैठक में मारपीट हुई थी, जिसमें गंभीर रूप से घायल अनिल यादव की बाद में मौत हो गई। इस मुकदमे में रणविजय यादव और उनके परिवार के लोग जेल भी गए थे। जेल से छूटने के बाद वे बाहर चले गए थे। 1 महीना पहले गांव में आए थे। आशंका जताई जा रही है कि भाड़े के हत्यारों से रणविजय यादव की हत्या करा दी गई। अब जिन्हें नामजद किया गया है उन आरोपियों के घरों पर ताले बंद हैं और वे फरार बताए जा रहे हैं। गांव में एहतियातन पुलिस भी तैनात की गई है और
माना जा रहा है कि जल्द ही कुछ बड़ी गिरफ्तारियां होंगी। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। ब्यूरो चीफ रिंकू चौहान की रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। कुछ बातें, कुछ यादें और कुछ मुलाकातें कभी नहीं भूलती। आइए एक मुलाकात परंपरा के साथ। साड़ी, लहंगा, सूट और कुर्ती का शानदार शोरूम, नरोली रोड, सिधारी, आजमगढ़। परंपरा, एक बार आइए, आपको भी प्यार हो जाएगा। तुम मानो तो गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। जन जन के बीच गंगा को स्वच्छ रखने के अभियान से जोड़ रहा है राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन। लोगों को जागरूक करने के लिए आजमगढ़ के कई जिलों में स्कूलों में कार्यक्रम आयोजित कराए जा रहे हैं। इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है सामाजिक वानिकी प्रभाग। आज आजमगढ़ के सामाजिक वानिकी प्रभाग और जिला गंगा समिति के तत्वाधान में शहर के सर्वोदय पब्लिक स्कूल के परिसर में बच्चों के बीच जागरूकता का कार्यक्रम कराया गया। बच्चों को संबोधित करते हुए सुदर्शन यादव वरिष्ठ अध्यापक द्वारा बताया गया कि हाँ, गंगा नदी लाखों करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक है। हम इस नदी को स्वच्छ रखने में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। लोगों को शपथ भी दिलाई गई कि गंगा को हम भी स्वच्छ रखेंगे। इस कार्यक्रम में प्रिंसिपल विधान तिवारी के अलावा श्री प्रमोद कुमार उप क्षेत्रीय वन अधिकारी ने बच्चों को संबोधित किया। विद्यालय प्रशासन की तरफ से अन्य लोगों में श्रीमती कुमुद चतुर्वेदी, वरिष्ठ अध्यापिका श्री कृष्णा मोहन यादव, अध्यापक श्री अनिल यादव और तमाम लोगों ने अपनी बात रखी। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। जनता की जरूरत हो गई पूरी, पूर्वांचल को मिली सर्वोदय हॉस्पिटल की सौगात। आजमगढ़, मऊ, बलिया, गाजीपुर, जौनपुर, बनारस, कहीं हो आपका घर, सभी बीमारियों के इलाज के लिए पहुंचिए सर्वोदय हॉस्पिटल, हरबंशपुर, खोरठ, आजमगढ़। गायनोकोलॉजिस्ट, हार्ट स्पेशलिस्ट, न्यूरोसर्जन, सभी बीमारियों के बड़े डॉक्टर। और हाँ, सिजेरियन से बचिए, नॉर्मल डिलीवरी के लिए बस सर्वोदय हॉस्पिटल। घर बैठे नंबर लगाने के लिए कांटेक्ट कीजिए इन नंबरों पर। सर्वोदय हॉस्पिटल, आपके पूरे परिवार की सेहत का ख्याल। यूपी में लग रहा है कि शासन प्रशासन कुछ ज्यादा ही टाइट हो गया है, इसलिए डीएम और बीडीओ के बीच पहले गाली गलौज और मारपीट का मामला भी सामने आ रहा है। जानकारी मिल रही है कि आगरा में डीएम कैंप कार्यालय पर एक बैठक थी, जिसमें खंड विकास अधिकारी बरौली अहीर अनिरुद्ध सिंह चौहान ने डीएम को ही तुम तड़ाम कहना शुरू कर दिया। जिलाधिकारी का तेवर तल्ख हुआ तो अनिरुद्ध सिंह मारपीट पर उतारू हो गए और अब एडीओ पंचायत की तरफ से रकाबगंज थाने में बीडीओ के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। कांग्रेस पार्टी समेत तमाम विरोधी दल ने बाबा की सरकार पर निशाना साधा है कि अब डीएम और बीडीओ में हाथापाई की नौबत भी आ रही है। जानकारी मिली है कि आगरा के अकोला, बरौली अहीर, बीजपुरी और खंदौली क्षेत्र में नाली, सड़क, जलभराव जैसी समस्याओं को लेकर डीएम कैंप कार्यालय पर समीक्षा चल रही थी। डीएम भानुचंद्र गोस्वामी ने बीडीओ चौहान से सवाल जवाब शुरू किया था। किसी बीच अनिरुद्ध सिंह चौहान के तेवर तल्ख हो गए। दोनों में हाथ टाक शुरू हुआ। गाली गलौज के बाद हाथ छोड़ने की नौबत भी आ गई। इस दौरान कुछ अधिकारियों ने बीच बचाव किया, जिसमें सीडीओ प्रतिभा सिंह, विकास अधिकारी, तमाम लोग मौजूद थे। अब आरोपी के खिलाफ सहायक विकास अधिकारी पंकज कुमार ने एफआईआर दर्ज कराया है रकाबगंज थाने में। जिलाधिकारी भानुचंद्र गोस्वामी ने कहा कि हाँ, बीडीओ ने बड़ी अभद्रता की है। अब इस घटना की चर्चा पूरी यूपी में है कि आखिर डीएम और बीडीओ में यह नौबत क्यों आई। हर अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। बनारस रेल इंजन कारखाने में जब से शिवांशी फिटनेस जोन की शुरुआत हुई है, यहां की महिला कर्मचारियों को मानो मुंह मांगी मुराद मिल गई।
पहले फिजिकल फिटनेस के लिए वक्त नहीं मिलता था, लेकिन अब खुशी खुशी महिला कर्मचारी पहुंचती हैं और वर्कआउट के जरिए फिजिकल और मेंटल फिटनेस बेहतर हो रहा है। आज खुशी वाली खबर यह है कि यहां वार्षिकोत्सव मनाया जा रहा है, उसी शिवांशी फिटनेस जोन का। बतौर मुख्य अतिथि अध्यक्ष संस्थान और मुख्य यांत्रिक इंजीनियर उत्पादन व विपणन श्री सुनील कुमार पहुंचे थे। यहां केक काटा गया और खुशियां मनाई गई। विशेष अतिथि के रूप में वरिष्ठ मंडल चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मधुलिका सिंह भी मौजूद रहीं और संस्थान के उपाध्यक्ष वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी मुख्यालय श्री राजकुमार गुप्ता भी समारोह की शोभा बढ़ा रहे थे। सभी ने कहा कि शिवांशी फिटनेस जोन बनारस रेल इंजन कारखाना महिला कर्मचारियों और उनके परिवारीजनों के लिए एक बेहतर व्यवस्था के रूप में उभरा है। यहाँ फिटनेस के लिए अब बड़ी तादाद में भीड़ लगती है और महिला कर्मचारी अपना फिजिकल और मेंटल फिटनेस के लिए जागरूक भी होने लगी। महिलाएं वैसे ही बड़ी एक्टिव रहती हैं, लेकिन शिवांशी फिटनेस जोन ने उन्हें एक बेहतर सौगात दी, जिसका असर और रिजल्ट खूब देखने को मिलता है। तो खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। राजधानी लखनऊ के मलिहाबाद में जमीन विवाद को लेकर 3 मर्डर हो गए, तब जाकर लखनऊ की पुलिस जागी। ठीक वैसा ही मामला आजमगढ़ के मुबारकपुर थाना क्षेत्र के बनकट गांव में है, जहां मलिहाबाद जैसी घटना हो सकती है। ताजा घटनाक्रम ऐसा हुआ कि गांव वालों के रोंगटे खड़े हो गए हैं। जानकारी मिल रही है कि SDM सगड़ी लेखपाल के साथ विवादित जमीन का मुआयना करने गए थे। उनके वापस लौटते ही दबंगों ने पीड़ित परिवार के ऊपर हमला बोल दिया। आरोप लगा है कि लाठी डंडे, सरिया और ईंट पत्थरों से हमला बोला गया है, जिसमें अब्दुल रहमान को चोटें आई। इसके अलावा नौशाद भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। आजमगढ़ के मंडलीय जिला चिकित्सालय में भर्ती नौशाद ने मीडिया को बताया कि गांव में हमारी जमीनें हैं, जिस पर ग्राम प्रधान कब्जा कर रहे हैं। इसी के लिए हमने प्रार्थना पत्र दिया था, जिसके बाबत SDM साहब आए हुए थे। उनके वापस लौटते ही हमारे ऊपर जानलेवा हमला किया गया है। घटना यही हुई थी, हमारी जमीन थी, जमीन का मुआयना करने आए थे नायकपाल और ADM साहब। हाँ, मुआयना करके जैसे गए, ये लोग मैनुद्दीन, उनके लड़के और एक लोग थे, ये लोग मिलके मारने लगे। तो किसको किसको चोट लगी है, क्यों मारे हैं, क्या कारण था? वही जमीन के लिए कह रहे हैं जमीन भूल जाओ, एक ही जमीन नहीं कब्जा करे हैं, 2-3 जमीन पर जो है इन लोग का जो है कब्जा जमा के बैठे हुए हैं। आरोप ये भी लगा है कि ग्राम प्रधान वर्तमान समय में सऊदी अरब हैं और उनके ऊपर कई FIR दर्ज है, फिर भी मुबारकपुर पुलिस की मेहरबानी से कोई कार्रवाई नहीं होती। आखिर सऊदी अरब जाने के लिए कैसे पासपोर्ट पड़ा, जबकि उनके ऊपर हत्या और गैंगस्टर एक्ट सहित कई मुकदमे दर्ज हैं। जवाब पुलिस के अफसरों को देना होगा, क्योंकि यहां भी लखनऊ की मलिहाबाद जैसी घटना कभी भी हो सकती है। मामले से जुड़ा हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज।